सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे इस टाइम पे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक नए एनएफओ के ऊपर। एसबीआई ने अपने एक नया एनएफओ मार्केट में लेके आ चुका है। एसबीआई हम लोग की बहुत ही चहेती कंपनी है, बहुत पुराना ब्रांड है, एक अच्छा खासा एयूएम है इस टाइम पे म्यूचुअल फंड के अंदर। तो भाई इन्वेस्टमेंट की डिमांड तो अच्छी खासी रहेगी। और एसबीआई ऑलरेडी पास्ट के अंदर अच्छे अच्छे एनएफओस लेकर आ चुका है, अच्छे अच्छे फंड लेकर आ चुका है, जो कि यूजली मैं देखता हूँ कि डिमांड बहुत अच्छी रहती है जब भी एसबीआई के कुछ फंड्स लॉन्च होते हैं। और डिमांड का रीजन भी है, एक अच्छा ब्रांड है, हम बहुत पुराने टाइम से इस ब्रांड को जानते हैं, एक अच्छा एयूएम है और अच्छी ब्रांड रेपुटेशन के अलावा इनके रिटर्न्स भी मल्टीपल फंड्स के अंदर बहुत अच्छे आ रखे हैं। तो मैनेजमेंट का तरीका भी इनका काफी अच्छा है, काफी रिटर्न अच्छे लोगों को पहले प्रोवाइड कर रखे हैं। दैट इज द मेन रीजन कि लोग इस टाइम पे इन टाइप के फंड में और इस ब्रांड के साथ जाना पसंद करते हैं। अब अभी जो एनएफओ है, किस टाइप का एनएफओ है, किस तरीके से काम करने वाला है, अभी आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि इस एनएफओ को अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें नोटिस करने के लिए हैं, विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके, ताकि जब भी आप आगे इन्वेस्टमेंट करने जाएं किसी भी अमाउंट से, तो आपके मन में कोई भी डाउट, कोई क्वेरी इस फंड के रिगार्डिंग ना हो। बिकॉज अपना एक हार्ड एंड मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 10 मिनट टाइम देना तो बनता है इस वीडियो को। एंड चैनल पर नए हैं, सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो को पसंद आती है इसे आगे लाइक करें, इसे शेयर करें। ये वीडियो ओपन कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप लोग का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें अंडरस्टैंड फटाफट सारी चीज करके चलना पड़ेगा। तो फंड का नाम होने वाला है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, मतलब दिस इज द इंडेक्स फंड। और इसके अंदर टोटल 500 कंपनीज अवेलेबल रहेंगी और 500 कंपनी में से स्मॉल कैप कितना है, मिड कैप कितना है, लार्ज कैप कितना है, दिस ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, राइट। इसमें अगर लार्ज कैप की बात करें तो लगभग इसमें लार्ज कैप कंपनी ऑलमोस्ट 100 रहेंगी, ऑलमोस्ट मिड कैप कंपनी 150 रहेंगी और स्मॉल कैप कंपनी रिमेनिंग 250 रहेंगी। टोटल 500 हो गया है। तो आपका पैसा इन तीनों सेक्टर्स में लगाया जा रहा है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। ये फायदे के लिए, एक तरीके से आपके लिए फायदे वाली चीज भी है। फायदे वाली कैसे? अगर मान लो किसी भी इंडिविजुअली अगर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मन में एक डर छोटा सा लगा रहता है मल्टीपल लोगों के मन में। अगर वो लार्ज कैप में डाल रहा है, मिड कैप में डाल रहा है, स्मॉल कैप में डाल रहा है, तो एक डर हमेशा रहता है कि अगर मान लो लार्ज कैप सेक्टर अगले 6 महीने, 3 महीने का किसी कारण से परफॉर्मेंस अगर नहीं दिया, डाउन जा रहा है, तो सिचुएशन में हमें लॉस झेलना पड़ सकता है थोड़ा बहुत, राइट। लेकिन वहीं अगर हमारे पास एक फंड में तीनों ऑप्शन मिल जाए, लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, तो उससे ये फायदा होता है कि कल के डेट में अगर मान लो लार्ज कैप 3 महीने परफॉर्म अगर नहीं भी कर रहा है, तो रिकवरी थोड़ी बहुत मिड कैप, स्मॉल कैप से हो जाती है। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के मुकाबले अगर हम एक बकेट पूरा अगर लेके चले जहां पर तीनों ऑप्शन अवेलेबल हो, तो उससे आपके लिए फायदा ये है कि कल के डेट में अगर लार्ज कैप अगर प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा है, मिड कैप नहीं कर रहा है, स्मॉल कैप नहीं कर रहा है, तो जो रिमेनिंग वहां पे अवेलेबल है उनसे आपकी रिकवरी थोड़ी बहुत हो सकती है। अगर लार्ज कैप नहीं कर रहा है तो मिड कैप स्मॉल कैप से हो जाएगी, अगर मिड कैप नहीं चला तो स्मॉल कैप लार्ज कैप से हो जाएगी। तो इस टाइप से इसमें चीजें लेकर आप चल सकते हैं इस टाइम पे। आई होप अब तक यहां तक क्लियर होगा। और एसेट एलोकेशन की बात करें तो काफी शानदार एसेट एलोकेशन इस टाइम इन लोग ये कर रहे हैं। और इसमें चार्जेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि चार्जेस यहाँ पे कितना रहेगा इस फंड को मैनेज करने के लिए। एग्जैक्टली कोई इनकी तरफ डिक्लेरेशन नहीं है कितना चार्जेस रहेगा, बट जितने भी मल्टीपल म्यूचुअल फंड इस टाइप के अंदर आ चुके हैं पहले, अगर हम उनके एक्सपेंस रेशियो देखें तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो उनका नहीं है। बट जो भी रहेगा कंफर्मेशन मैं आपको कोई अभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये गलत कमिटमेंट हो जाएगा। तो कंफर्मेशन यू विल गेट आफ्टर द अलॉटमेंट। आपको एज सुन एज पॉसिबल एग्जैक्टली मालूम पड़ जाएगा कितना क्या इसमें एक्सपेंस रेशियो है। बट फिलहाल कोई एग्जैक्ट डिरेक्शन का आंसर भी नहीं है कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे रहने वाला है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। रिस्क की बात करें, यहाँ पे रिस्क होने वाला है वेरी हाई। इन्वेस्टमेंट करने के पहले, जैसे कि मैं हर वीडियोस में बोलता हूं, एटलीस्ट 10, 15, 20 मिनट टाइम निकाल करके अपना पहले छोटा सा पोर्टफोलियो बनाइए कि मेरी जो इनकम है, मेरे जो घर के खर्चे हैं, वो सब कुछ हटा के कितना पैसा मेरे पास में सेव हो रहा है और कितना मैं इस इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल सकता हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने एंड से भी आप करेंगे तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को लेकर धीरे धीरे आप माहिर होते रहेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करेंगे तो किसी से आपको पूछना नहीं पड़ेगा। यू कैन सिंपली ओपन योर नोट पैड एंड पेपर और आप सारी चीजें अपने एंड से भी खुद बना पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। एनएफओ की अगर डेट की बात करें तो इनका स्टार्टिंग डेट है 17th ऑफ सितंबर का और इसका एंड डेट रहेगा 24th ऑफ सितंबर का। टाइम पीरियड बहुत ज्यादा नहीं दिया है इस एनएफओ के लिए, मतलब 17 तारीख से लेकर के आप इसको 24 सितंबर तक एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको एज एनएफओ अप्लाई करते हैं तो कंफर्मेशन आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, कंफर्मेशन आपको मिलेगा 30 सितंबर को। क्लियर है यहाँ तक? 17 से लेकर आपने 24 तक अप्लाई किया है, कंफर्मेशन आपको 30 सितंबर को मिलेगा अलॉटमेंट का।
एनएवी का प्राइस 10 रुपीज के हिसाब से देखने को मिलेगा। जब अगर आप इसको एज एनएवी एनएफओ फॉर्म में अगर अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली मल्टीपल फंड का एनएवी 10 रुपए का ही होता है, तो इसका भी 10 रुपए का ही रहेगा। अगर आप 17-24 तक इसको अप्लाई करेंगे तो कंफर्मेशन फीस को मिलेगा और एनएवी का प्राइस लगभग 10 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट आपको वहां पर दी जाएंगी, जिससे कि आपका नंबर ऑफ यूनिट भी काफी अच्छा खासा हो जाएगा। ओके, अब इसमें अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो हो गया है, एग्जिट लोड की बात करते हैं। इसमें एग्जिट लोड कितना रहेगा? जब भी अपना पैसा हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल एक बना करके जब इन्वेस्ट करते हैं तो इमरजेंसी को देखो लाइफ में कभी भी आ सकती है, कुछ भी पैसे की नीड पड़ सकती है, कुछ अगर इमरजेंसी आ गया तो अपना पैसा ही अपने काम आता है। आज के डेट में कोई किसी को मैक्सिमम, जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल तो कोई नहीं दे रहा है, तो अगर मान लो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एटलीस्ट ऑप्शन होना चाहिए, अगर मैं पैसा अपना विड्रॉ करना चाहूँ तो कर सकूं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, दिस इज दी ओपन एंडेड स्कीम। अगर आपको अपना पैसा विड्रॉ करना है आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इसके अंदर कि आपने अगर 20 साल का कोई टर्म लिया है, बिकॉज टर्म आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने साल टिकना है, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 10 साल, वो आपकी चॉइस रहेगी। तो अगर आप मान लो पैसा इसमें से विड्रॉ करते हैं कभी भी अलॉटमेंट के बाद, मान लो आपको 20 दिन के बाद निकालना है, महीने भर के बाद निकालना है, तो इसमें एग्जिट लोड रहेगा 0.25%। तो प्लीज आप इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप पैसा विड्रॉ करें तो कोशिश ये करिए कि अलॉटमेंट डेट से लेकर 15 दिन के बाद निकालिए। अगर आप 15 दिन के अंदर निकालेंगे अलॉटमेंट से लेकर तो 0.25% का आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। और मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है उस पर हम डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कम से कम यहाँ पे ऐसा, अगर आप एसआईपी के फॉर्म में अगर उसको शुरू करते हैं तो 500 रुपए देकर के उसको आप आसानी से शुरू कर सकते हैं एसआईपी के फॉर्म में। अगर आप कुछ लमसम शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम इसको 5000 रुपीज देकर के आप शुरू कर सकते हैं। ये इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो मैंने आपको भी बता दिया है। दूसरी चीज, अगर इसमें हम टैक्सेस की अगर बात कर लें तो इस ऑब्वियसली इसमें एलटीसीजी एसटीसी एप्लीकेबल रहेगा। अब उस पर क्या रूल्स अभी नए आए हैं, मैंने ऑलरेडी उससे वीडियो बना रखा है, एक बार आप चाहें तो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि एलटीसीजी एसटीसी भी अभी इस टाइम पे अभी जो बजट आया था उसके बाद किस तरीके से काम करने वाला है आगे, ताकि टैक्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन हो। तो प्लीज आप वीडियो को चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसके मिल जाएगा। तो टैक्सेस यहाँ पर एलटीसीजी एसटीसी आपका हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम मान लो अगर अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि फिलहाल के लिए इसे अवॉइड करना चाहिए। पहला सवाल तो ये आता है कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर कंपनी का बकेट बहुत ज्यादा है, 500 कंपनी का ऑप्शन अवेलेबल है। 500 में से यार अगर 10 भी नहीं चलती है, 50 भी नहीं चलती है तो भी मल्टीपल कंपनी का रेशियो है, मतलब बकेट हमारे पास बहुत बड़ा है कंपनीज का। और दूसरा अच्छा पॉइंट यहाँ पर ये है कि मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि तीनों की तीनों सेक्टर एकदम से डाउन चले जाएंगे। हो सकता है तीनों सेक्टर डाउन भी जा सकते हैं, लेकिन तीनों, जैसे कोविड आया रहा पीछे, कोविड में क्या हुआ था कि मल्टीपल सेक्टर डाउन गए थे, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी थे जो अच्छा ग्रो कर रहे थे। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर भी ठीक ठाक चल रहा था, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बढ़िया चल रहा था। तो इन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर उस टाइप के सेक्टर्स भी हैं। जब भी कुछ पैंडेमिक आता है तो कुछ सेक्टर गिरते भी हैं तो कुछ बढ़ते भी हैं, राइट। तो 500 कंपनी का ऑप्शन है, कंपनी का ऑप्शन बहुत ज्यादा है। रिकवरी अगर मान लो लार्ज कैप नहीं चल रहा है तो और से भी हो सकती है, मिड कैप स्मॉल कैप से, अगर स्मॉल कैप नहीं चला तो मिड कैप लार्ज कैप से भी हो सकती है, मिड कैप नहीं चला तो लार्ज कैप स्मॉल कैप से हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बहुत बड़ा है कंपनीज का। तो मैं अगर ग्रोथ की बात करूं, रिटर्न्स की बात करूं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई थिंक रिटर्न का चांस काफी अच्छा खासा हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है। इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो, एक बार प्लीज अपनी तरफ से आप अपना एनालिसिस करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना, सारा रिस्क वगैरह अंडरस्टैंड करके। बट जहां तक मुझे लगता है जो इनमें स्ट्रैटेजी लोग भी यूज कर रहे हैं, दिस इज रियली ऑसम। मैक्सिमम पैसा आप इक्विटी की साइड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है अगर आपको हाई रिटर्न मार्केट से बना के निकालना है, ठीक है। बाकी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर 15-20 मिनट टाइम निकाल करके एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कि आप जो फंड लेने जा रहे हैं इसमें जो रिस्क अवेलेबल उतना आप ले सकते हैं कि नहीं, आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको सूटेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग रहा है तो डिसीजन विल बी योर्स। क्लियर है? तो ये आपका फंड है जो मैंने आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है। कुछ अगर डाउट अगर रहता है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।